दोस्तों स्वागत है आपका रियल घोस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भूत प्रेत की कहानियों को तो हम अक्सर अपने दादा दादी नाना नानी या फिर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, लेकिन मऊ के इस हॉस्पिटल के बारे में दावा किया जाता है कि ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। तो बात कुछ ऐसी है, लोगों का कहना है कि आज भी शाम होते ही गांव के बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप किया जाता है और गांव के लोगों का यह दावा है कि वहां से रात में ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं जो गांव के लोगों के लिए एक एक रात बड़ी मुश्किल से कटती है। कितने लोग तो डर के मारे सोते ही नहीं हैं। गांव के किसी भी शख्स में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल के आसपास जाकर देखे कि ऐसी खौफनाक आवाज़ें कहाँ से और क्यों आती हैं। तो चलिए अब आपको पूरी कहानी की ओर ले चलता हूँ। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के रैनी गांव में बना सरकारी अस्पताल, जो कि आज सिर्फ एक खंडहर के रूप में खड़ा है और आसपास सिर्फ घनी झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, इतना काफ़ी है माहौल को डरावना बनाने के लिए। लोग यहाँ से रात तो क्या दिन में भी गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियाँ होने के बावजूद यहाँ इतनी साफ सफाई रहती है कि जैसे कोई अभी अभी सफाई करके गया हो, जबकि लोग बताते हैं कि यहाँ कभी कोई सफाई करने नहीं आता। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे के समय वहाँ से कोई गुजरता है तो भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में बहुत भीड़ भाड़ है, लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जबकि मंजर कुछ ऐसा है कि यहाँ के आस-पास के झाड़ और अस्पताल के दीवारों पर भी कभी पंछी भी नहीं बैठते। शाम का सूरज डूबते ही लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहाँ से लोग झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई भूत प्रेत या आत्मा का साया किसी पर न पड़ जाए। लोग बताते हैं कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं और आवाज़ इतनी तेज होती है कि लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। रात होते ही लोग भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बस आज की रात कैसे भी कट जाए, और ऐसे करते लोग सदियों से चले आ रहे हैं। अब चलिए आपको बताता हूँ अस्पताल के भूत की सच्चाई। गांव के रहने वाले 75 वर्षीय केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के दौरान हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें उसी स्थान पर जिनकी मौत हुई थी वो बैठे दिखे जाने लगे। वो किसी से बोलते बात नहीं करते थे, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ ज़रूर आती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी, और उस परिवार का आज तक कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब वह अस्पताल चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी।
कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बात में ये बढ़ती गई। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि डॉक्टरों की लापरवाही से दरवाज़ा खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है, बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती हैं, पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। तो ये थी सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय।